वाक़िया मिराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की छत खुली और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ नाजिल हुए। वह आपको हरम काबा ले गए, जहां आपके सीना मुबारक को चाक किया, कल्बे अनवर को निकालकर आबे जमजम से धोया और ईमान व हिकमत से भरा एक दस्त आपके सीने में उंडेल कर जख्म को बंद कर दिया। इसके बाद आप बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बुराक की रफ्तार ऐसी थी कि उसका कदम हाँ पड़ता जहां उसकी नजर की आखिरी हद होती। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर आपने बुराक को उस हल्के में बांधा जहां अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आपने तमाम अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम को 2 रकअत नमाज नफल जमात के साथ पढ़ाई। बाद अज़ां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके सामने दूध और शराब के 2 प्याले पेश किए। आपने दूध का प्याला चुना, जिस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को पसंद फरमाया। अगर आपने शराब का प्याला लिया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमराह आप आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल ममूर से पुश्त लगाए बैठे थे, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा लौटकर नहीं आते। हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और खुश आमदीद कहा। इसके बाद आपको जन्नत की सैर कराई गई और फिर सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया। जब इस दरख्त पर अल्लाह ताला के अनवार की तजल्ली पड़ी तो उसका मंजर बदल गया और रंग बिरंगी रोशनियों का एक दिलकश मंजर पैदा हो गया, जिसकी हकीकत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज की, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। फिर आपको अल्लाह ताला के कुर्ब में बुलाया गया, जहां राज व नियाज की बातें हुई। इसका जिक्र कुरान में फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के अल्फाज में आया है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामात अता किए, जिनमें से 3 नुमायां थे। वन सूरह बकरा की आखिरी आयतें, उम्मत की बख्शिश की बशारत बशर्ते कि वो शिर्क न करे। खैर, उम्मत पर 50 नमाजों की फर्जियत। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि उम्मत 50 नमाजों का बोझ नहीं उठा सकेगी, लिहाजा तकफीफ की दरख्वास्त की जाए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बारगाह इलाही में गए और नमाजों में कमी की दरख्वास्त की, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज हो गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये 5 नमाजें भी अजर व सवाब में 50 के बराबर होंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम मलकूत की सैर मुकम्मल की, आयात इलाही का मुशाहिदा किया और जमीन की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। बैतुल मुकद्दस में दोबारा तशरीफ लाकर बुराक पर सवार हुए और मक्का मुअज्जमा पहुंचे। रास्ते में आपने कुरैश के काफिलों और मुख्तलिफ मंजिलों का मुशाहिदा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मस्जिद हराम में पहुंचे और अहले कुरैश के सामने वाक़िया मिराज बयान फरमाया तो वो हैरान रह गए। बाज ने मजाक उड़ाया और झूठा कहा, जबकि दीगर ने मुख्तलिफ सवालात किए। चूंकि कुरैश के बहुत से लोग बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे और जानते थे कि आप वहां कभी नहीं गए, इसलिए उन्होंने आपका इम्तिहान लिया।
یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔